नमस्कार दोस्तों, एमवी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। इसके आगे हम बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या कभी पहले था या नहीं था, या अभी मतलब कि सरकार के मन में ऐसा आया है कि एक ही समय पे एक ही जो सभी प्रकार के इलेक्शन हैं वो कंडक्ट करवाने चाहिए एक ही समय पे, चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन हो, चाहे वो सभी राज्यों की विधानसभाओं की इलेक्शन हो, या इससे पहले भी ये कभी चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो। और दूसरी हम बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन के एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये एक प्रपोजल है। किस चीज़ के लिए प्रपोजल है ये, कि हमारे जो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, केंद्र सरकार के जो इलेक्शन होते हैं, इसके अलावा जो हमारे जो सभी राज्य हैं या जो दो हमारी यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली है और पुदुचेरी है, यानी सभी विधानसभाओं के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन की एक ही साथ कराई जाए, ऐसा एक प्रपोजल है। कि इस प्रपोजल के अंदर क्या है कि दोनों के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन और हमारे जो राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन है, उनको एक ही समय पे कंडक्ट करवाया जाए, उससे संबंधित है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो इतिहास है वो क्या कहता है। तो जैसा हम अगर इसके इतिहास में जाकर के देखते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है कुछ इलेक्शन ऐसे हुए थे 3 या 4 टर्म में, जो कि लोकसभा के और जो राज्यों की विधानसभाओं के एक ही साथ कंडक्ट हुए थे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1952 के, 1957, 1962 और 1967 के जो इलेक्शन थे वो लोकसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के एक ही समय पर कंडक्ट किए गए थे। लेकिन 1967 के बाद में अगर हम एक आइडिया लेकर के चले तो 1968 से लेकर के 1969 के आसपास में जो है दोस्तों, ये वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट जो है हिस्टोरिकल पीरियड में ख़त्म हो गया था। ये क्यों ख़त्म हुआ था उस समय में, क्योंकि जो हमारे राज्यों की कुछ विधानसभाएं जो है कुछ राज्यों में वो क्या है कि भंग हो गई थी, समय से पहले उनका भंग हो गया था। वो भंग किस वजह से हो सकती है, वो भंग हो सकती है कि हो सकता है उसके अंदर जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो गया हो, जिसको हम बोलते हैं कि इमरजेंसी लागू कर दी जाती है तो राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है, वहाँ की जो विधानसभा है राज्य की, जो राज्य की सरकार है, उसको भंग कर दिया जाता है। या दूसरी वजह से जो ये भंग कैसे होते हैं कि अगर मान लो कि वहाँ पे कोई गठबंधन की सरकार थी या कोई मान ले एक ही दल की सरकार थी और उसने जो है अपना वहाँ पे जो एक बहुमत हमारे को चाहिए सरकार बनाने के लिए, वो क्या हो गया, वो कम पड़ गया। और कम पड़ने की वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ की सरकार थी वो डिजोल्व हो गई, यानी जो वहाँ सरकार वहाँ से इनइफेक्टिव हो गई। और उसके बाद में जो है दोस्तों, आपको पता ही है कि सरकार अगर इनइफेक्टिव ऐसे हो जाती है तो फिर क्या होता है कि री इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। और री इलेक्शन जब कंडक्ट होते हैं, किसी भी पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिलता, कोई पार्टी जो है अपनी सरकार को स्थापित करने में सक्षम नहीं होती अकेले, तो वहाँ पे क्या होता है फिर री इलेक्शन होते हैं। री इलेक्शन अगर होंगे तो मान लो लोकसभा इलेक्शन के समय में, जैसे मान लो कि 1967 के समय में और 1967 में जो है लोकसभा इलेक्शन हुए और 1967 में किसी एक राज्य का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे आसाम का, कि आसाम के अंदर भी 1967 में इलेक्शन हुए, लेकिन ये जो सरकार चलेगी ये चलेगी 1972 में इसके री इलेक्शन होंगे। लेकिन इसके भी 1972 में होने थे, लेकिन आसाम के अंदर वहाँ पे क्या हुआ 1968 से 69 के अंदर में क्या हुआ कि वहाँ की जो विधानसभा थी, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो डिजोल्व हो गई थी। तो वहाँ पर जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे तो 1969 या 1970 के आसपास ही करवाए जाएंगे, जहाँ पे भंग होने के बाद में जब दोबारा री इलेक्शन होंगे कि कौन जो है सरकार बनाएगा। तो उस समय जो है इनका जो सिंक्रोनाइजेशन था जो आपस में, कि केंद्र सरकार के इलेक्शनों का और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शनों का, वो जो है टूट गया था। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे 1967 से 1968 के समय में हरियाणा के अंदर में विधानसभा भंग हो गई थी, पंजाब के अंदर में जो है 1968 से 1969 में जो है वहाँ की विधानसभा भंग हो गई थी। तो उस समय में जो है दोस्तों ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जो इस प्रकार की जो विधानसभाएं हैं, इस प्रकार और भी अन्य भी कई विधानसभाएं थी जैसे आसाम की थी। तो ये मतलब क्या है कि अगर इनका एक बार जैसे ये भंग हो गई तो क्या है, जो सिंक्रोनाइजेशन था, जो केंद्र सरकार के साथ में इनका इलेक्शन चले आ रहे थे, वो क्या है, वो सिंक्रोनाइजेशन टूट गया। तो इनके इलेक्शन क्या है अलग अलग कंडक्ट होने लग गए। उसके बाद में जैसे ही नए राज्यों का गठन होता गया तो क्या हुआ, उनके इलेक्शन की टाइमिंग अलग होती गई। तो इसकी वजह से जो है दोस्तों ये स्थिति आने खड़ी हुई कि ये स्थिति आप पहुंची कि इनके जो इलेक्शन है वो अलग अलग होने लग गए। अब हम बात करेंगे कि भारत सरकार
इसको वन नेशन वन इलेक्शन का जो इनका प्रपोजल है, इसको कैसे कंप्लीट कर सकती है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इसके लिए ऐसा तो है नहीं भारत सरकार की एक थोप देगी इसको बना के कि वन नेशन वन इलेक्शन आज से ही हो जाए। इसके लिए क्या चाहिए होगा कि सबसे पहले भारत का जो संविधान है उसके अंदर संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान का जो संशोधन इसलिए करना पड़ेगा दोस्तों कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951 है, उसके अंदर संशोधन करना पड़ेगा कि जो लोकतंत्र के अंदर क्या है कि ऐसा होता है कि जो आदमी, जो जनता जो है वो क्या है कि सरकार को चुनती है, तो लोगों का जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो उनके जो मंत्री होते हैं, एमएलए एमपी जो होते हैं, जिनको वो चुन करके भेजते हैं, तो उस जो नियम कानून के अंदर जो है भारत की सरकार को जो है संशोधन करना पड़ेगा भारत के संविधान के अंतर्गत। दूसरा जो है, जैसा कि हम सबको पता है कि इसके अंदर क्या है कि अकेले केंद्र सरकार का ही काम नहीं है, ये क्या है कि राज्यों के विधानसभाओं के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो इसके लिए जो है दोस्तों हमारे को क्या चाहिए होगा कि भारत की जो केंद्र सरकार उसको 50% से ज़्यादा जो है राज्यों का समर्थन लेना भी अनिवार्य होगा, क्योंकि ये राज्यों की विधानसभाओं के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। उसके आगे क्या करना पड़ेगा कि लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा हैं वहाँ के जो इलेक्शन से संबंधित जो नियम हैं, उससे संबंधित जो अधिनियम हैं, उनके अंदर बदलाव करना होगा। उसके बाद में ही जो है दोस्तों इसके ऊपर कुछ काम हो पाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन जो है इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या होंगे अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, तो क्योंकि सरकार इसको क्यों लाना चाहती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पब्लिक मनी जो है सेव होगा। अब जैसा कि हम देखते हैं कि एक बार मान लो केंद्र सरकार के जो इलेक्शन कंडक्ट हुए, फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले कि 2019 की जो लोकसभा की इलेक्शन हुए थे उसके अंदर जो है 5000 करोड़ से ज़्यादा का जो है इसके अंदर जो है एक्सपेंडिचर हुआ था दोस्तों। तो अगर मान लो कि उस समय 5000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो गया और उसके बाद में जब राज्य की विधानसभाओं के अंदर इलेक्शन हुए तब वहाँ पे फिर से जो है जो बीजेपी ने केंद्र में अपनी सरकार बना ली, लेकिन बीजेपी ने फिर से जो है राज्यों के अंदर अपनी विधानसभा में जो है सत्ता को स्थापित करने के लिए क्या किया, फिर से अपना एक्सपेंडिचर किया। इसी प्रकार सभी पार्टियां जो है अपना अपना एक्सपेंडिचर करती, तो पब्लिक मनी का जो है बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, चाहे वो पब्लिसिटी को लेकर के हो के लिए लेकर को हो ले या पब्लिसिटी को लेकर हो या फिर इसके अलावा जो है दोस्तों इलेक्शन कंडक्ट करवाने को लेकर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर हो, तो इन सब का जो है दोस्तों पब्लिक मनी कहीं ना कहीं इससे सेव होगी। दूसरा अगर हम इसका फ़ायदा देखें तो जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, उनके ऊपर से कहीं ना कहीं जो बर्डन है वो कम होगा, क्योंकि उनको जो है एक टाइम फ्रेम के अंदर में जो है कुछ मतलब क्या है कि उसी टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट करवाने कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान ले 3 मंथ्स का टाइम है कि 3 मंथ्स के अंदर जो है पूरे देश के अंदर कंडक्ट होंगे इलेक्शन, वो लोकसभा के भी होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के भी होंगे, तो 3 मंथ्स के अंदर 5 साल के अंदर उनको बस 3 ही महीने जो है दोस्तों ज़्यादा इफेक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि उनके ऊपर बर्डन जो है कम होगा, उनको जो है ये नौबत नहीं झेलनी पड़ेगी कि अभी जो है केंद्र सरकार के इलेक्शन करवा रहे हैं, उसके 2 महीने बाद किसी दूसरे राज्य की विधानसभा की इलेक्शन आ गई, उसके 1 साल बाद किसी दूसरे राज्य की विधानसभा की इलेक्शन आ गई। इस प्रकार की उनको जो नौबत नहीं झेलनी पड़ेगी। इससे अगला अगर हम देखें तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को जो है काफ़ी टाइम मिल जाएगा कि अपनी जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। उनको इम्प्लीमेंट कैसे करे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर जब भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं दोस्तों, इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कि मतलब उस समय पे क्या होता है कि सरकार इनइफेक्टिव हो जाती है। तो वो जो समय होता है वहाँ पे क्या है कि सरकार जो है ज़्यादा अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, नई पॉलिसी जो है नहीं बना सकती, नए रोजगार नहीं निकाल सकती, मतलब कुछ ज़्यादा उसके अंदर अपनी जो पॉलिसीज के अंदर क्या है संशोधन नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट के पास जो है ये सब टाइम रहेगा कि उस टाइम का जो यूटिलाइजेशन इलेक्शन के अंदर जो वेस्ट होता है बार बार इलेक्शन कंडक्ट करके, उसको जो है उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, उनकी जो पॉलिसी नीति निर्माण है, उनको जो है इम्प्लीमेंट अच्छे से करवाया जाए। अगला इसके अंदर हम देखें दोस्तों तो अगला फायदा हुआ एक वोटर टर्नआउट, कि मतलब जो है वोट जो करते हैं हम, जनता तो वोट करती है, उसका जो टर्नआउट है वो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इंक्रीज होगा, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि 5 साल में उनको एक ही बार अगर वोट डालने जाना है तो वोट डालने की जो है संख्या इससे कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वो अपने इस फंडामेंटल राइट को जो है एक्सरसाइज करने का जो है चांस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करना चाहेंगे।
इसके आगे हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान क्या हो सकते हैं हमारे सामने। तो वन नेशन वन इलेक्शन के अगर नुकसान देखें तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर मान ले उस समय फिर से भंग हो जाती है, जैसा कि 1967 से 68, 69, 70 उस टाइम पे जो हुआ था, जो हरियाणा, पंजाब और आसाम में जो है विधानसभाएं भंग हो गई थी। अगर मान ले ऐसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी कभी जैसे भंग हो जाती है किसी समय में, तो फिर से जो ये सिंक्रोनाइजेशन है ये जो है टूट सकता है। तो उस समय भी जो है स्थिति जो है वैसी ही हो सकती है जैसी आज के दिन है, यानी फिर री इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसके अंदर हम देखें तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होगा, क्योंकि जैसा कि इसके अंदर क्या होगा कि लोगों को जो है एक ही टाइम पे वोट डालने का अधिकार होगा। लोग जो है सरकार को जो है ज़्यादा एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। लोगों के पास एक ही ऑप्शन रहेगा, यानी सिंगल ऑप्शन लोगों के पास रहेगा कि एक ही समय पे वो किसी को अपना वोट दे सकते हैं। अदरवाइज दूसरे टाइम पे जो है दोस्तों उनके पास कुछ ना कुछ समय रहता है सोचने विचारने का, कि सरकार के कामकाज को देखने का कि वो सरकार कैसा काम कर रही है, उसके हिसाब से जो वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं अगर वो चाहें तो वोट डालने का। तो इस प्रकार लोकतंत्र कहीं ना कहीं जो है कमजोर होगा। अगला जो है दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां जो है दोस्तों इसका कहीं ना कहीं फायदा उठा सकती हैं, क्योंकि वो अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में और वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें वो खर्च कर सकती हैं, चाहे वो प्रचार से संबंधित हो, चाहे वो इलेक्शन के और कोई कैंपेन से संबंधित हो, या फिर और कुछ पैसे दे करके, कुछ रिश्वत दे करके इस टाइप से वोट इकट्ठा करने। इन सब चीज़ों को लेकर के मतलब कुछ ना कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियाँ कुछ ऐसा हथकंडा अपना सकती कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते। तो हमारा जो पब्लिक मनी जो सेव हो रहा है वो इसका कोई ज़्यादा मतलब स्ट्रीक उदाहरण हमारे को नहीं मिल रहा है कि वो गारंटी की इसकी कि इससे सेव ही हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जो है दोस्तों क्या क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के अभी तक प्रयास किए हैं, कि मतलब कि केंद्र सरकार अपने इस प्रपोजल को लेकर के कहां तक पहुंची है। तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले जो है दोस्तों एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई लेवल कमेटी। और ये जो कमेटी जो बनाई गई है दोस्तों, ये बनाई गई है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में। और इस कमेटी के अंदर में जो है दोस्तों काफ़ी मेंबर हैं, जैसे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन है जैसे गुलाम नबी आज़ाद हैं, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे हैं, या फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी हैं। इस प्रकार जो है दोस्तों ये मतलब काफ़ी जो एक मतलब हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देखेगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर उसको डिस्कस किया जाएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसी फिजिबिलिटी है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून है वो पारित करके पास करके जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्या इंडिया के अंदर। क्योंकि इंडिया जैसी आप सबको पता है दोस्तों क्या है कि मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, कि मतलब बहुत बहुसंख्यक वाला देश है। तो इसके अंदर जो है दोस्तों इतना आसान नहीं होगा ये सब मतलब इम्प्लीमेंट करना, लेकिन तो इसलिए ये हाई लेवल कमेटी का जो गठन किया गया है इसलिए किया गया है। और केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को जो है एक नोटिफिकेशन भी इशू किया है इसको लेकर के, कि उन्होंने जो है एक हाई लेवल कमेटी का जो है गठन किया है, कि वो कमेटी जो है एग्जामिन करेगी इस चीज़ के ऊपर सोच विचार करेगी, क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो ठीक रहेगा, क्या राज्यों की विधानसभाओं की इलेक्शन और केंद्र सरकार की जो लोकसभा की इलेक्शन वो एक ही समय पर कंडक्ट करा दिए जाएं। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या गवर्नमेंट के रिएक्शन रहे हैं, गवर्नमेंट की जो अलग अलग विभिन्न पार्टियों के ने जो है दोस्तों इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिए हैं, तो इसके अंदर जो यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी है, उन्होंने कहा है कि एक बार जब कमेटी की रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, कमेटी अपना काम कर लेगी, उसके बाद में कमेटी ऐसा नहीं है कि इसको हम एक ही दम से थोप देंगे, उसके बाद इसको पार्लियामेंट में पब्लिक डोमेन के अंदर इसको जो है डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद में ही सब कुछ सोच विचार करके इसके ऊपर कानून बनाया जाएगा। दूसरा जो अगर हम बात देखें दोस्तों तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे जो हैं दोस्तों राजीव कुमार जी, उन्होंने बोला है कि कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन मतलब कि रेडी है अपनी तरफ से कि कंडक्ट कराने के लिए, उसको जो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, वो वन नेशन वन इलेक्शन को एक ही टाइम पे मतलब केंद्र सरकार की और राज्यों की सभी राज्यों की विधानसभाओं की इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करवा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं, वो जो इस कमेटी हाई लेवल कमेटी के मेंबर भी हैं जो ये बनाई गई है इसको एनालाइज करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के जो प्रपोजल को, तो उन्होंने कहा है कि ये जो है टोटल आईवाश है, ये बीजेपी की जो है फालतू का मतलब एक ड्रामा टाइप उन्होंने बोला है कि मतलब और वो खुद ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। इसके आगे अगर हम बात देखें, कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने बोला है कि ये जो कमेटी एक पपेट कमेटी है, यानी एक कठपुतली टाइप एक कमेटी है, इस कमेटी का कोई ज़्यादा रिलीवेंस नहीं है और ये कमेटी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो आगे हमें देखना पड़ेगा दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो है ये कैसे
सरकार इसको लेकर के आती है और कैसे ये मतलब इम्प्लीमेंट हो पाता है और कितना ये सक्सेसफुल हो सकता है।